सो यस वी गॉट मैरिड। बहुत लोगों के मैसेजेस डीएम आ रहे थे कि भाई तूने सच्ची में शादी किया क्या। किसी किसी को लग रहा था कि मैं पीआर का स्टंट कर रहा हूँ, बट सच्ची में आई गॉट मैरिड टू दिस ब्यूटीफुल गर्ल। हर नेम इज भाविका। ऑफिशियली शादी डिस्क्लोज करने का रीजन भी एक था ऐसे कि हम सोच रहे थे कि अभी बताएंगे तभी बताएंगे तभी बताएंगे। सो आई विल टेल यू शॉर्ट स्टोरी अबाउट अस हाउ वी मेट। ओके, तुझे बताना है? बोलना तू। ओके, सो हम मिले थे एक इवेंट में। इवेंट में जब से फर्स्ट टाइम मिले थे तभी आई वॉज नॉट एट ऑल, मैंने इसको सिर्फ एक ही बार देख ही लिया था, बट इसको मैं बहुत पसंद आया था, ये मेरे पे बहुत नहीं, फिर हम लोग बहुत सारे इवेंट्स में बैक टू बैक मिलने लगे। मिलते मिलते फिर हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। देन वी स्टार्टेड पार्टिंग टुगेदर। फिर हमारा आउटिंग दोनों का सेपरेट सिर्फ अकेले जाने लगे। ऐसे जाते जाते फिर झगड़े भी होने लगे। देन झगड़े होने के बाद सॉल्व होने लगे। फिर हमें समझने लगा कि अरे वाह मज़ा आ रहा है। फिर हमने लिव इन स्टार्ट किया। लिव इन स्टार्ट करने के बाद ऐसे सब सिचुएशन में मेरे घर वालों ने और इसके भी घर वालों ने एक ही बोला था कि तुमको अगर साथ में ही रहना तो शादी करके रहो। बट शादी थोड़ा डेंजर कमिटमेंट लग रहा था मुझे भी और इसे भी। इवन शी वॉज स्कैर्ड कि भाई शादी करेगी तो कैसे चलेगा। लिव इन करते करते एक बार ऐसा सिचुएशन आता है कि मैं इसे डायरेक्टली पूछता हूँ, ड्रंक नहीं था ना मैं सोबर में पूछा इसको कि ऐसे सब बोल ही रहे तो शादी कर ही ले। फिर हमने सोचा था कि लेट्स गिव अ ट्राई करते करते हम लोग ने लिव इन थोड़ा सीरियसली लिया। हमने बोला शादी करेंगे करेंगे करेंगे। हम लोग पोस्टपोन कर रहे थे, अभी नेक्स्ट मंथ। एक दिन आ गया कि अचानक से भाविका आके मुझे बोल रही है कि नहीं अभी शादी करना ही है, मुझे अकेले में रहने नहीं जाऊंगा। मैं बोला अरे यार मैं हुई ऐसा तो क्या कर सकते हैं इसमें नहीं एक्चुअल में ये फील हो रहा था, उसे भी थोड़ा बहुत मुझे भी हो रहा था। तो हम लोग झगड़े बहुत हो रहे थे लॉन्ग, क्योंकि हम लोग लिव इन करके थोड़ा सेपरेट हो गए क्योंकि शादी पोस्टपोन करने के बाद। तो पोस्टपोन किया तो बीच का जो पीरियड था उसमें बहुत ज़्यादा फाइट्स हो गए। तो इसने बोला कि देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, वी शुड गेट मैरिड। मैं बोला तू पागल हो गई है, सच बोल रही है क्या? तो मुझे हाँ, तो मैं बोला चल ठीक है। देन वी गॉट मैरिड। दिस इज आवर स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। मैंने बहुत शॉर्ट में तुम्हें स्टोरी बताया कि मैंने कैसे शादी किया। तो मैंने घर वालों को हमने बोला कि शादी करने के लिए हम लोग रेडी है, बट हमें चाहिए था कि हम एकदम शॉर्ट सिंपल अनऑफिशियल शादी करके देखें। तो हम लोग ने शादी किया नवंबर में एंड स्टिल वी आर मैरिड। ऐसे बीच में लगा था कि हम लोग का डिवोर्स हो जाए क्योंकि हम जब लिव इन में रहते थे तब ब्रेकअप होता रहता था, बट अभी डिवोर्स नहीं कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस आफ्टर शादी। वैसे हम लोग के लिए बहुत कॉमन था, पहले भी हम साथ में ही रह रहे थे, अभी भी साथ में ही रह रहे हैं। जस्ट अभी नाउ वी आर मैरिड। पहले हम लोग यही कर भाई का फेवरेट चीज था कि ब्रेकअप। तो मुझे फाइनली मेरे फॉलोअर्स को बताना था कि हाँ भाई आई रियली गॉट मैरिड, इसीलिए ये ब्लॉग बना रहा हूँ। अभी मैं हमारा फोटोशूट भी पेंडिंग है जहाँ पे वो ऑफिशियली सब डालते हैं ना शादी का फोटोज एंड ऑल। और मुझे तो लग रहा है कि बहुत सही किया, बट बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी हुआ, जैसे फैमिली के रिलेटिव्स को, इनको कि ऐसे शादी किया खर्चा चलेगा बहुत कुछ। मेरे दोस्तों की मम्मी है, उनको भी प्रॉब्लम हो रहे थे कि ऐसे कैसे शादी किया। शादी दो ही लोगों में होती है। तो आई पर्सनली फील कि अगर वो दो लोग खुश है तो सोसाइटी को क्या प्रॉब्लम है शादी छोटा करूँ या बड़ा। मुझे जब बड़ा करना है तब मैं बड़ा कर सकता हूँ। तो ये था हमारा स्टोरी। से हमारे कपल ब्लॉग आएंगे, नॉर्मल रियल रिएक्शंस आएंगे कि एक्चुअल में भाविका कैसी है, मैं कैसा हूँ, तुम्हें पता चलेगा। हमारा मेन मोटिव यही है कि हमारे ब्लॉग से तुम्हें पता रहना चाहिए कि कैसे कैसे लिव इन से शादी करने के बाद लाइफ रहती है। मुझे एक भाविका के बारे में कभी तारीफ नहीं किया, मैं तारीफ भी करना चाहूँगा कि भाविका ने भी बहुत सपोर्ट किया। शादी के बाद भी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि शादी के बाद थोड़े बहुत चीज़ें डिफरेंट होती है। उसने भी पहले एक महीना हेडेक दिया मुझे, और बाद में लेटर ऑन शी बिकेम वेरी 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 अंडरस्टैंड एंड आई एम हैप्पी। मुझे ऐसे बहुत अंडरस्टैंडिंग लड़की मिली है। ये ब्लॉग के लिए बोल रहा हूँ उसे नहीं सच्ची में भाविका बहुत अच्छी है, क्योंकि उसने तुम्हें मुझे देख के उसको देख के भी डिफरेंस समझ रहा होगा क्यों अच्छी नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ जो है वो काफी ब्यूटीफुल है। मैं आई एम नॉट दैट मच ऑफ ब्यूटीफुल हैंडसम, बट क्या है अभी कभी कभी तिल बोलते हैं ना, तिल होता है तो बहुत